जीतने की खुशी और जीतने की जो मुस्कुराहट होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। भारतीय टीम ने इसको बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। महीने की शुरुआत में एक अलग से एक्सप्रेशंस थे, महीने के एंड तक आते आते एक अलग से एक्सप्रेशंस हैं, और वो जो जीतने की खुशी इस भारतीय टीम ने एक्सपीरियंस करी है वेस्टइंडीज के विरुद्ध 3-0 की स्पेशली ओडीआई सीरीज जीतने के बाद, वो हमेशा याद रहेगी। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड T20 श्रृंखला भले ही ज्यादा कीनली कंटेस्टेड रही हो, 2-1 से भारतीय टीम जीती ओवर वेस्टइंडीज, लेकिन वनडे सीरीज में तो बिल्कुल कोई अवसर ही नहीं था। ऐसा लगा था कि कम से कम दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज का थोड़ा स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस रहेगा, पर वो हुआ नहीं। आते आते तीसरे वनडे इंटरनेशनल में उनको वो पहली जीत जो वो ढूंढ रहे हैं वनडे मैचेस के अंदर, वो मिल जाए। तो थोड़ी बहुत शुरुआत उस तरीके से हुई थी, लगा था कि वो जो स्पार्क है टुवर्ड्स द एंड विद द मिडिल ऑर्डर ऑफ वेस्टइंडीज, शायद वो थोड़ी मदद कर जाए। लेकिन जो शुरुआत इंडियन बॉलर्स ने, खासतौर पर टॉस हारने के बाद अवसर मिला गेंदबाजी करने का भारतीय टीम को, तो जो स्टार्ट इंडियन बॉलर्स ने, खासतौर पर रेणुका सिंह ठाकुर ने दिलाया ना, वो बहुत ही बढ़िया था। पहले गेंद पर मैच के पहली विकेट ले ली। कियाना जोसेफ का सफर तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है वनडे क्रिकेट में, लेकिन फिर हेली मैथ्यूज भी जल्दी आउट हो गई। और अगर वो 91 रन्स की पार्टनरशिप नहीं रही होती ना हेनरी और कैम्बल के बीच में, तो जो स्कोर वेस्टइंडीज का खड़ा कर पाए वो बिल्कुल भी नहीं होता, और हो सकता है 100 रन भी नहीं बनते, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऑफ कोर्स क्रेडिट मैं दूंगी इसके अंदर, जो पॉजिटिव एक अच्छी जो सिल्वर लाइनिंग है वेस्टइंडीज के लिए, वो है चिनेल हेनरी का फिट होना और उनका बैट के साथ रन्स बनाना। T20 मैचेस में भी उन्होंने रन्स बनाए थे, फिर वो चोटिल हो गई थी, खेली नहीं थी पूरी श्रृंखला। वनडे मैचेस में आते आते पहले तो मुकाबले मिस करने पड़े, लेकिन बैट के साथ जो उन्होंने करके दिखाया ना वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए, मैं समझती हूँ इस टूर की अपार्ट फ्रॉम जैदा जेम्स के अलावा जो 5 विकेट उन्होंने ली थी, ये एक और अच्छी सिल्वर लाइनिंग है हेनरी का बैट के साथ फॉर्म। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था भारतीय टीम के लिए, लेकिन जो पहले गेंदबाज उनको खुशी दिला चुके थे, 6 विकेटें दीप्ति शर्मा की, 4 विकेटें रेणुका सिंह ठाकुर की। और ऐसा कितनी बार हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि रेणुका और दीप्ति दोनों बॉलर्स के बीच में 10 विकेटें निकल गई हो, या मैं समझती हूँ ऐसे कौन से 2 बॉलर्स होंगे जिन्होंने 10 विकेटें निकाली होंगी। बहुत मुश्किल सवाल है, आंसर इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, पर कोशिश करेंगे ढूंढने की। जब तक बैटिंग आई तब तक तो वो खुशी दुगनी हो चुकी थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वो खुशी रही नहीं, क्योंकि जब स्मृति मांदना वापस चली गई, प्रतिका रावल ड्रेसिंग रूम में चली गई, आउट हो गए, हरलीन दियोल जिन्होंने पिछले मुकाबले में शतक बनाया था वो जल्दी आउट हो गई, तो यहाँ थोड़ा सा वो जो लोग आसानी से और आराम से अपना बैठ के खाना खा रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे ना प्लेयर्स, उनमें थोड़ी सी खलबली मची होगी कि अरे अरे अरे, ये टारगेट इतना विशाल है नहीं कि आपको सारा बल्लेबाजी का क्रम लगे चेस करने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए वहीं पे ध्यान जहां जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा की साझेदारी की आवश्यकता थी। दोनों ने, मैं समझती हूँ गेम टाइम दीप्ति शर्मा के लिए विद द बैट बहुत एसेंशियल था, बहुत क्रूशियल था, और वो दिखा भी कि शुरुआत के 10-15 रन जब वो सिंगल डबल में उन्होंने बना लिया, तो फिर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी जिसमें सफल भी हुई। दीप्ति के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। जेमिमा रॉड्रिक्स तो पूरी श्रृंखला में कमाल खेलती आई है, पहले T20 में अच्छा खेल रही थी, फिर वनडे क्रिकेट में भी जो उन्होंने शॉट्स खेले, जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, मैं समझती हूँ कि अगेन एंड ऑफ 2024 आते आते जो कॉन्फिडेंस जेमिमा रॉड्रिक्स एज अ बैटर में नजर आया ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इंडियन मिडिल ऑर्डर के लिए जेमी का इस तरीके से क्रिकेट खेलना हर कंडीशन में, हर तरफ ग्राउंड के, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। टुवर्ड्स द एंड भारतीय टीम ने सोचा जरूर होगा कि कम से कम विकेटें खोएं, लेकिन फिर ऋचा घोष आई, उन्होंने भी आते ही अपना ट्रेडमार्क शॉट डाउन द ग्राउंड एक बड़ा छक्का मारा, फिर मिड विकेट पे मारा और मैच समाप्त कर लिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सब हरमन से पूछा गया, तो हरमन ने ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस दिखाया कि अच्छी चीज़ है कि जीते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा कि जो रेणुका ने बोली ना कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो कि ऑफकोर्स उन्होंने करी है, वो चोटिल होकर आई थी, पिछला कुछ महीने, कुछ सीरीज उनकी मुश्किल से निकली ज़रूर है, लेकिन हर बॉलर को पता चलता है कि उनका रिदम कितना अच्छा है, वो उस रिदम से खुश है। दीप्ति शर्मा को विकेटें मिली और रन्स भी बनाए, वो उससे भी खुश हैं। जिस तरीके से हेली मैथ्यूज भी बोली कि हाँ, हमारे को इतना समझ में आता है कि जब हमारे पास समस्या आती है या दिक्कत आती है, तो वहाँ से कौन हमारे को बचा के निकालेगा, ये ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो उनको मदद करेंगे, वो उस चीज़ से थोड़े से ज़्यादा खुश हैं। लेकिन इन टोटलिटी वेस्टइंडीज़ के पास एक अलग होमवर्क है करने के लिए, भारतीय टीम के पास एक अलग होमवर्क है करने के लिए, क्योंकि दोनों टीमें बहुत जल्दी वेस्टइंडीज़ बांग्लादेश को खेलेगी, इंडियन टीम आयरलैंड को खेलेगी, और एक दिवसीय मैचों के लिए अब ये आदत डाल लीजिए कि आपको किस तरीके से 300 रन बनाने हैं और 300 रन चेस करने हैं। ये दोनों टीमों के लिए है, ये सिर्फ एक अकेली टीम के लिए नहीं है।
पॉजिटिव्स इस सीरीज में प्रतिका रावल, पॉजिटिव्स इस सीरीज में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम स्मृति मांदना, जेमिमा रॉड्रिक्स। मैं समझती हूँ काफ़ी सारे पॉजिटिव्स निकल कर आए हैं। इनफैक्ट ऋचा घोष भी पॉजिटिव निकल कर आई हैं। बट जैसे अब अगली सीरीज आएगी ना आयरलैंड की, वहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्विकली इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स भी और एज अ टीम भी। हमें लगता है कि थोड़े और सारे एरियाज हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को किन किन एरियाज में इंप्रूव करना चाहिए, ये आप बता दीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। एंड क्या लगता है कि 2024 के सबसे बड़े हाइलाइट्स क्रिकेटिंग फील्ड में मेन या विमेन के क्या थे? आप अपने बताइए, मैं अपने बताऊंगी। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।